डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में इम्पोर्टेंट थ्योरी बताने जा रहे हैं और ये यूट्यूब चैनल है जिसमें 11th 12th और IIT के लिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन किया जाता है, इसलिए बहुत यूजफुल चैनल है। तो देखिए, आज आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको इम्पोर्टेंट थ्योरी बताते हैं। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं जिसके चारों तरफ एक सर्किल होता है। तो ये है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब देखिए, यहाँ पर इसको AC को हम मिला देते हैं और इसमें दो ट्रायंगल होता है, ABC और ट्रायंगल ACD। इस एंगल को B और इस एंगल को D। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का खासियत होता है कि एंगल B प्लस एंगल D इजिकल टू 180 डिग्री, और इसी के वजह से B इजिकल टू होगा 180 माइनस D। तो साइन B इजिकल टू हो जाएगा साइन D, और कॉस B इजिकल टू होगा माइनस कॉस D। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन 180 माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा इजिकल टू माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पर AB को A, BC को B और CD को C और DA को D से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर A हो जाएगा, ये साइड B से आपको B हो गया, CD आपको C हो गया और DA आपको D हो गया। तो इन ट्रायंगल ABC आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इजिकल टू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इजिकल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD को डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा इजिकल टू हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ABC का एरिया हो जाएगा A इंटू B इंटू साइन B प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, या पर जाएगा हाफ C इंटू D इंटू साइन आपका D हो जाएगा। तभी आपको बता चुके हैं, साइन D को आप साइन B भी लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ से हटा देंगे और इसके जगह पर हम लिख देंगे साइन B। और यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, तो हो जाएगा 2 डेल्टा इजिकल टू AB प्लस CD। साइन B हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा साइन B। और साइन B इजिकल टू हो जाएगा हमारा, साइन B इजिकल टू हो जाएगा 2 डेल्टा बाई AB प्लस CD, और आपका
डेल्टा इज द एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं डेल्टा इजकल टू एरिया ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। और ये आपको हम बता चुके हैं डेल्टा इजकल टू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इंटू S माइनस D अंडर रूट, where S is equal to A plus B plus C plus D by 2। तो ये हो गया आपका साइन B का वैल्यू आप निकालिए। इसी तरह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का किसी भी एंगल को आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से हम दूसरा थ्योरी हम इस तरह से बता सकते हैं। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और अभी आपको बताए A B C और D। यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं AC को, AB को A से, BC को B से, CD को C से और DA को D से। यहाँ पर आप लिख सकते हैं AC स्क्वायर इजकल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos B। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर कोसाइन फार्मूला हमने अप्लाई किया इन ट्रायंगल ABC में। इसी तरह से कोसाइन फार्मूला हम फिर अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ACD में। तो आप लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2CD और ये हो जाएगा cos D। और आपको बता चुके हैं हम कि cos D इजकल टू आप लिखेंगे माइनस cos B। ये आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर cos D को हटा देंगे और लिख देंगे cos B और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ भी AC का होल स्क्वायर है, यहाँ भी AC का स्क्वायर है, इसलिए इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 करेंगे। तो देखिए जब इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos B इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2CD cos B। अब यहाँ पर क्या करेंगे, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे और इसको माइनस 2AB cos B को इस साइड ले जाएंगे। तो इसको देखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इजकल टू आपका हो जाएगा 2AB cos B प्लस 2CD cos B। और इसके बाद हम यहाँ पर 2 cos B कॉमन ले लेंगे तो आप लिखेंगे 2AB प्लस CD और हो जाएगा cos B। और cos B इजकल टू आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए cos B इजकल टू आप लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab प्लस सी डी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसे भी आप याद रखेंगे। अब आइए नेक्स्ट थ्योरी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल हम कैसे निकालते हैं अगर उसका साइड दिया हुआ है। हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ साइड्स आर गिवन। तो देखिए, सबसे पहले आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाइए और यहाँ पर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हो गया, ए बी सी और डी, और ए सी आपको निकालना है। ये आपका हो जाएगा ए, और ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी, और ये आपका हो गया डी। तो देखिए, ए सी आपको निकालना है, तो सबसे पहला काम करेंगे हम कि इन ट्रायंगल ए बी सी में हम अभी पढ़ चुके हैं ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस बी, और इसको लिखेंगे ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और कॉस बी का वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab प्लस सी डी। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको देखिए, इधर हमने निकाला है कॉस बी इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab प्लस सी डी। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर रख दिए। अब देखिए, यहाँ पर a2 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी प्लस सी डी, एलसीएम ले लिए, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी प्लस सी डी, और माइनस हो जाएगा ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर इजिकल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस सी डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहीं पर प्लस हो जाएगा, ये वाला पार्ट माइनस में प्लस हो जाएगा ए बी इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। और डिनोमिनेटर में होगा ए बी प्लस सी डी। अब देखिए, यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपको इस तरह से लिख देंगे। इसको आप लिखेंगे ए सी स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ पर होगा ए स्क्वायर सी डी प्लस बी स्क्वायर सी डी प्लस
ABC² प्लस ABD² डिवाइडेड बाई AB प्लस CD। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम AC कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब आप AC कॉमन लीजिएगा इसमें और इसमें, तो आपका हो जाएगा AC कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा AD प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा AC कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा BC प्लस इसमें आप BD कॉमन लेंगे BD तो आपका हो जाएगा BC प्लस यहाँ पर BD कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा AD और नीचे आपका हो जाएगा AB प्लस CD। अब देखिए यहाँ पर BC प्लस AD है, BC प्लस AD है तो ये आपका हो जाएगा BC प्लस AD कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा AC प्लस BD और नीचे आपका हो जाएगा AB प्लस CD। तो यहाँ पर AC² इक्वल टू आपका क्या हो गया, यहाँ पर AC² इक्वल टू हो गया BD AC प्लस BD, इसको यहाँ लिख देते हैं पहले AC प्लस BD इंटू AD प्लस BC डिवाइडेड बाई AB प्लस CD। और इस तरह से AC का वैल्यू आपको मालूम हो गया, रूट कर देंगे आपका AC का वैल्यू मालूम हो जाएगा। और यह AC² इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे ये भी आपको भी हम बताते हैं, फॉर्मूला इसको कैसे हम याद करेंगे। तो देखिए ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जैसा कि आपको बताए हैं A B C और D और यहाँ पर AC है इस तरह से, ये साइड आपका A है, A B है और ये C है और ये D है। तो यह टर्म जो है AC प्लस BD, यह देखिए अपोजिट साइड का प्रोडक्ट करके जोड़ देते हैं, जैसे A इंटू C और B इंटू D, ये हो गया टर्म। और ये जो टर्म लिखते हैं यह डायगोनल जिसको ऐड करता है, जैसे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ता है। तो यहाँ पर देखिए AD और BC, उसके बगल वाला साइड है A और उसके बगल वाला साइड है D, तो आपका हो जाएगा AD और उसके बगल का साइड है B और उसके बगल का साइड है C। C पॉइंट के बगल है B और C, इसलिए हो गया BC। और A पॉइंट के अगल बगल है AD, तो आपका हो गया AD, जहाँ लिख देंगे AD प्लस BC। और नीचे जो टर्म है AB प्लस CD, ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टेड नहीं है, तो इसके बगल का साइड है AB और CD, तो इसलिए लिख देंगे AB प्लस CD। यही तरीका है। अगर हमको किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल BD निकालना रहे तो देखिए BD² इक्वल टू आप इस तरह से लिख सकते हैं BD²। पहले तो अपोजिट साइड का प्रोडक्ट करने के बाद उसको जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा AC प्लस BD, ये तो रहेगा ही, ये हो जाएगा AC प्लस BD। और इसके बाद BD यहाँ से देखिए एक कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा AB प्लस CD इंटू हो जाएगा AB प्लस
सी डी कनेक्टिंग पार्ट हो गया ये। इसके बगल में ए बी और सी और डी, और नॉन कनेक्टिंग पार्ट यहाँ पर ये हो जाएगा ए और सी। तो ए और सी के बगल में साइड जो होगा वो बी सी प्लस ए डी, ये हो जाएगा बी सी प्लस ए डी, जो हो गया नॉन कनेक्टिंग पार्ट। और इस तरह से आपका बी डी स्क्वायर निकल गया, इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए और इक्वेशन नंबर इसको 2 कर दीजिए। तो इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, ए सी स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर, तो आपका क्या होगा, आपका ए कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ए बी प्लस सी डी यहाँ पर न्यूमरेटर में है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर ए डी प्लस बी सी न्यूमरेटर में है और यहाँ पर ए डी प्लस बी सी डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी और ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर इजकल टू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसको आप रूट करेंगे तो इसको आप लिख देंगे ए सी इंटू बी डी इक्वल टू ए सी प्लस बी डी। और यहाँ पर आप साइड्स के लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए सी इंटू बी डी इक्वल टू ए सी, ए को लिखेंगे ए बी और सी को लिखेंगे इंटू सी डी, प्लस बी को लिखेंगे बी सी और डी को लिखेंगे डी ए। तो इस तरह से ए सी इंटू बी डी इक्वल टू ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू डी ए। ये थ्योरी भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको यूजफुल है, आईआईटी के प्रॉब्लम में आपको काम आएगा। इसी को बोलते हैं टोलोमी थ्योरम। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं बहुत सिंपल तरीके से। अब मान लिया कि ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ए बी सी और डी, और ए बी आपका है 2, बी सी इक्वल टू आपका है 3 और सी डी इक्वल टू है 2। और ए देखिए ए सी अगर आपको निकालना होगा तो ए सी इक्वल टू आप इस तरह से लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर आपको हम बता चुके हैं कि पहले तो अपोजिट साइड का प्रोडक्ट करेंगे, यानी 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, एक तरीका तो ये हो गया। उसके बाद ए पॉइंट कनेक्टिंग है तो कनेक्टिंग पॉइंट में लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। कनेक्टिंग पॉइंट देखिए इस साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए और सी कनेक्ट कर रहा है तो 3 और 2 को कनेक्ट कर दीजिए। और नीचे में डिनोमिनेटर में जो नॉन कनेक्टिंग पॉइंट है, देखिए ये नॉन कनेक्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, ये नॉन कनेक्टिंग पॉइंट है। और यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर इजकल टू 4 प्लस 3, यानी हो जाएगा आपका 7। ए टर्म हो जाएगा आपका 2 प्लस 6 यानी 8 हो जाएगा, और नीचे होगा 2 प्लस 6, यह भी 8 हो जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से ए सी इजकल टू आपका हो जाएगा √7, और इस तरह से आपका ये आंसर हो गया।
और इस तरह से किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल आप बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और यह 11th-12th का IIT के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैनल है, इसे बार बार पढ़िए। धन्यवाद।